हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के ऑलमोस्ट हम लोग बेसिक टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा। ये जो प्लेलिस्ट है आप इसको एक्सेस कीजिए, यहाँ पे सारे वीडियोस जो मैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के बना रहा हूँ यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको बुकमार्क करके रख लो। चलिए फंक्शंस का देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड एडिटर पे चलते हैं। ओके, मैंने एक नॉर्मल सा स्निपेट यहाँ पे लिया हुआ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको, जो इसमें मैंने टाइटल ये सारा दे दिया एचटीएमएल का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन ये दे दिया है। यहाँ पे मैंने काम करते हैं, लिस्ट का पार्ट हटा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमारे बॉडी पे कुछ नहीं है अभी। फंक्शन डॉट जेएस की फाइल कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सीधा जेएस में चलते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल पे अपने फंक्शन डॉट जेएस पे। ठीक है, अभी फंक्शन को समझते हैं। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 2। ओके, मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल का मुझे क्या करना है, पावर निकालना है। पावर इन द सेंस 2 रेज टू पावर 2 निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट से मैं उसको लिखता हूँ बी वेरिएबल के अंदर, है ना। लेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2 की पावर लेनी है मुझे, है ना। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉक कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है। ठीक है, ए के अंदर मैंने 2 को स्टोर किया है। देन मैंने बी के अंदर क्या किया है, 2 की पावर 2 ली हुई है। ये जो ऑपरेटर होता है हमने देखा था ना, पावर निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर मैंने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, देन कंसोल लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को जो पावर आने के बाद मीन्स 2 रेज टू पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। तो मैं यहाँ पे 4 प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लाइव सर्वर पर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल स्टार्ट कर देता हूँ अपना, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल आ गया मेरा, ये देखो। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो 4 आ रहा है। ठीक है, कंसोल पे मेरा क्यों आ रहा है 4, क्योंकि मैंने एक वैल्यू ली है 2 और उसका मैंने पावर निकाला है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। और कंसोल भी आ गया। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है, मुझे आगे किसी नेक्स्ट नंबर का, किसी दूसरे नंबर का मुझे पावर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मान लो मुझे 3 का पावर चाहिए, तो मैं फिर से क्या करूंगा, या तो मैं बी में ही एक काम कर सकता हूँ, बी इक्वल्स टू 3 का पावर। तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना होगा, डबल एस्ट्रिक्स करना होगा, एंड 2 करना होगा। देन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 का पावर निकालूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉक करूँ, तो यहाँ पे फिर से बी को, तो अभी मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कंसोल देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कहाँ गया कंसोल, ये देखो 9 आ गया, है ना। तो 3 की पावर 9 आ गई। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, हर टाइम मुझे ना सेम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। लाइक मुझे यहाँ पे 2 का पावर निकालना था, तो 2 डबल एस्ट्रिक्स 2 यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, देन मुझे 3 का पावर निकालना है, तो फिर से मैंने ये वाला स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूँ, है ना, पावर निकालने के लिए 3 डबल एस्ट्रिक्स 2। ठीक है, देन अगर मुझे फिर से लग रहा है कि मुझे 4 का पावर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 के लिए फिर से 4, एंड डबल एस्ट्रिक्स ऑपरेटर यहाँ पे मैं लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं इसका 4 का पावर निकालूंगा, फिर से मैं कंसोल लॉक करूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 16 आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मैं सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर बार पावर निकालना है एक नंबर का। ठीक है, और मुझे हर बार इस स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो क्या हो रहा है, मेरे लाइन ऑफ कोड बढ़ रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूं कि मेरा लाइन ऑफ कोड ना बढ़े, क्योंकि मैं सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फंक्शन क्या करता है कि एक रीयूजेबल कोड का ब्लॉक बना के देता है हम लोग को। ठीक है, जिसमें हम लोग को सेम अगर ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना है ना, तो उस फंक्शन के हम अंदर हम लोग सारा स्टेटमेंट डाल देते हैं। ठीक है, और जब भी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को मुझे परफॉर्म करना है, मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, और वो फंक्शन ऑपरेट कर देगा। मीन्स अगर मुझे पावर को बार बार निकालना है, मैंने 2 का पावर निकाला, 3 का निकाला, 4 का निकाला, सेम ऑपरेशन मुझे बार बार रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पावर की एक फंक्शन बना दूंगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको मैं कर देता हूं कमेंट।
मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फंक्शन इस तरीके से लिखूंगा मैं, ठीक है, फंक्शन लिखूंगा। देन इसके बाद क्या होता है, फंक्शन का नेम होता है। फंक्शन नेम क्या हो सकता है, पावर, पावर ही लिख देते हैं, है ना, इजी होगा समझने में। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाएंगे, ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, आर्गुमेंट पास होते हैं, इसको आर्गुमेंट या पैरामीटर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनका यूज हम लोग कोड के अंदर यूज करना चाहते हैं, ब्लॉक के अंदर। लाइक ये एक स्ट्रक्चर है फंक्शन का, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, पैरामीटर्स पास करने हैं। मान लो मैं यहाँ पैरामीटर देता हूँ ए, ठीक है, ए क्या होगा, ए वो नंबर होगा जिसका मुझे बार बार पावर निकालना है, ठीक है। और ये पूरा पूरा ब्लॉक जो है ये क्या कहलाता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया हमने। यहाँ पे इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से, लेट लेट यहाँ पे बी ले लेते हैं, क्योंकि ए मैंने ऊपर यूज किया हुआ है। और मैं क्या करूंगा, मुझे पावर निकालनी है ए की, जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा फंक्शन की उसकी पावर निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए का डबल एस्ट्रिक्स करूंगा और 2 कर दूंगा, क्योंकि मुझे हर टाइम पावर ही निकालना है ना। ये देखिए, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उसका मुझे पावर निकालना है। तो मैं एक कोड का ब्लॉक बना दिया मैंने, एक फंक्शन का ब्लॉक, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अब जब भी मुझे पावर निकालना होगा मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। यहाँ पे आता है फंक्शन कॉल, मीन्स आप फंक्शन डिक्लेयर करके आपका काम नहीं होता, आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। सबसे पहले फंक्शन नेम लिखा हमने, ठीक है। देन ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स हमको पास करने, यहाँ पे ए है, तो मुझे मान लो निकालना है 3 का पावर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 पास करूंगा और मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे दूंगा और ये फंक्शन पास हो गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 3 क्या करेगा, 3 यहाँ पे जाएगा, फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, है ना, जावास्क्रिप्ट में देखा फंक्शन कॉल हुआ है, ये क्या जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, यहाँ पे वो ए के अंदर वो वैल्यू कैच करेगा 3, ठीक है। देन यहाँ पे 3 ए की जगह 3 आ गया अंदर, एंड 3 का पावर 3 इंटू 3 करके 6 आ गया, और वो हो गया स्टोर बी में, ओके। और अगर हमको वो प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कंसोल लॉक कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया फंक्शन डिक्लेयर और यहाँ हो गया फंक्शन कॉल, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखते हैं कैसे दिख रहा है, ये कैसा वर्क कर रहा है, कहाँ गया हमारा, कंसोल में जाते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कर रहा है 9, 9 कर रहा है प्रिंट। क्यों, क्योंकि मैंने 3 पास किया है, 3 इस फंक्शन के अंदर गया, 3 ए की वैल्यू 3 आ गई, है ना, एज अ आर्गुमेंट हमने पास किया, इसे पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रहता है, ठीक है। 3 यहाँ पे आ गया और 3 इंटू 3 6 हो गई, और कंसोल लॉग बी करके हमने उसको प्रिंट करा दिया। उसको मैंने बी में क्योंकि स्टोर किया हुआ था। अभी मान लो मुझे, देखो अभी यहाँ पे खेल देखो, अभी अभी मैंने 3 का निकाला, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे 15 का निकालना है पावर। तो मुझे सेम कोड को अब रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ ऊपर मुझे करना पड़ रहा था ना, सेम लाइन ऑफ कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था अलग अलग, है ना, अलग अलग नंबर्स के लिए। अभी मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने नंबर चेंज किया, मैंने आर्गुमेंट जो है वो पास कर रहा हूँ, या पैरामीटर्स 15, वो यहाँ ले लेगा 15, और यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 15 करके 15 का पावर निकल जाएगा, एंड कंसोल ऑफ बी में ये शो कर देगा, के थ्रू कर देगा सेव। तो यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ कोड बच रहा है, इसीलिए फंक्शन यूजफुल है। चलिए इसको देखते हैं, सेव कर देते हैं, या देखो 225 दिख रहा है ना। तो इस तरीके से बेसिक एग्जांपल है फंक्शन का। तो इस सारी चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर मुझे सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, उस रिपीटेटिव एक्शन का मैं उस उन स्टेटमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन बना के एक फंक्शन बना दूंगा, है ना, कि ये ऑपरेशन मैं बार बार करता हूं तो एक फंक्शन बना दूंगा उसका, जैसे मैंने यहाँ पावर बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे पावर निकालनी होगी किसी भी नंबर की, मैं उसको पास करूंगा वहां पे आर्गुमेंट, जैसे लाइक मैंने 15 पास किया, मैंने कोई और नंबर पास किया, वो इसके अंदर जाएगा और वो एग्जीक्यूट होके मुझे उस पर्टिकुलर नंबर का पावर दिखा देगा। तो इस तरीके से मैं फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, है ना, जिससे मेरे लाइन ऑफ कोड कम हो जाते हैं, है ना, क्लीन हो जाता है हमारा कोड।
इस तरीके से हम लोग कोड लिख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रिटर्न कराना। अभी यहाँ फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रही है ना। हम लोग फंक्शन के अंदर जा रहे हैं और वहीं पे चीजें हो जा रही हैं, कंसोल लॉग में वैल्यू पुट हो जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन में एक और कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न का। तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की हुई है वो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर देता है। अगर हम लोग लिखें तो लाइक मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न कर देता हूँ मैं किसको, बी को। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, फंक्शन रिटर्न कर देगा। रिटर्न मतलब वापस कर देगा कि लो भाई मैंने तो कैलकुलेशन कर दिया, ले लो ये अपनी वैल्यू। लाइक मैंने यहाँ पे, है ना, जो भी नंबर दिया उसका उसने कैलकुलेशन किया और उसको हमने बी में स्टोर किया, बी का वैल्यू फंक्शन क्या किया, रिटर्न किया। अभी इसने रिटर्न किया तो अभी हमको कैच करना पड़ेगा उस वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को पैरामीटर दिया था, यहाँ पे जैसे 15 दिया था, चलिए मैं यहाँ पे 18 दे देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पास किया, मैंने 18 इंटू 18 करके 18 का पावर निकाला और वैल्यू क्या की उसने, रिटर्न कर दी। अभी रिटर्न वैल्यू को मुझे किसी वैल्यू में स्टोर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिटर्न किया है तो कैश तो करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट से यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सी, और मैं इसको एज इक्वल्स टू ये कर देता हूँ, पावर, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की इन द फॉर्म ऑफ बी, है ना, इनटू करके जो भी पावर आया वो क्या किया इसने, फंक्शन ने रिटर्न किया। अब वो रिटर्न वैल्यू मैंने क्या किया, सी के अंदर स्टोर कर लिया। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ स्टेटमेंट, फंक्शन का कॉल लिखने के समय अगर वेरिएबल इक्वल्स टू फंक्शन लिखता हूँ, तो इस वैल्यू के अंदर जो रिटर्न वैल्यू है वो कैच हो जाएगी या असाइन हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हो। तो अगर मुझे अब देखना है क्या था पावर 18 का, तो मैं यहाँ पे अब कंसोल लॉक करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं दे दूंगा सी। और ये देखिए अभी मैं जाता हूँ अपने कंसोल पे और देखते हैं क्या आ रही वैल्यू, देखिए 324 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न का यूज कर सकते हैं। दो तरीके से फंक्शन थे, विदाउट रिटर्न अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोगों को सारा एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा। बट क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को वैल्यू चाहिए होती है, लाइक मुझे वो वैल्यू कैलकुलेट करके चाहिए, वापस चाहिए, है ना, ताकि मैं कुछ और कर सकूं उसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मैं रिटर्न का यूज कर सकता हूँ। तो आपको रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, तो एक बेसिक फंक्शन का आपको मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे तो मैंने पावर निकाला, है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हो सब्सट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, अलग अलग चीजें कर सकते हो। लाइक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एडिशन का भी बता के दिखा देता हूँ। सेम मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एडिशन का, ठीक है, इसका नाम दे देते ऐड। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ऐड तो आप क्या करेंगे, दो नंबर के साथ करेंगे। तो मुझे अगर दो वैल्यू पास करानी है, तो मैंने मान लो यहाँ पे ए लिखा है, तो मैं यहाँ पे बी भी लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। एंड मुझे लेट बी करके मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए एंड प्लस यहाँ पे कर देता हूँ बी। जो भी नंबर मैं पास कराऊंगा वहां पे वो क्या करेगा, ऐड कर देगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और मान लो मैं डी वेरिएबल के अंदर उसको कैच करा लेता हूँ। तो कैसे करते हैं, मैं फंक्शन कॉल करूंगा ऐड। ठीक है, मैं पैरामीटर पास करता हूँ, मुझे क्या क्या को ऐड करना है, मान लो टू को ऐड करना है थ्री से, इस तरीके से। और टू और थ्री यहाँ पे वैल्यू पास हो गए एज अ आर्गुमेंट, यहाँ पे टू एंड थ्री दोनों ऐड हो गए, वैल्यू स्टोर हो गई बी में। देन उसने फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, उसको कंसोल लॉग के थ्रू शो कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डी को यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा कंसोल लॉग कहाँ है। ओके, आइडेंटिफायर बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ पे एरर आ रहा है ये, 15 लाइन नंबर पे क्यों आ रहा है एरर। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया था, यहाँ पे भी बी लिखा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ चेंज करके कुछ दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई ले लेता हूँ, और मैं ई को रिटर्न करा देता हूँ। सेम आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया। नाउ कंसोल पे चलते हैं, ये देखिए 3 + 2 = 5। तो इस तरीके से एडिशन भी परफॉर्म हो गया। अगर आपको दूसरे दो नंबर परफॉर्म करना है ऐड, 12 + 13 ऐड करना है, तो इस तरीके से देखिए 25 आ गया यहाँ पे कंसोल पे, ये देखिए।
आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग फंक्शन बना के रख सकते हैं। जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए, है ना? आपको वैल्यू रिटर्न करानी है तो रिटर्न कराइए, अदरवाइज वहीं फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको फंक्शन समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसके आगे मैं थोड़ा सा और फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का समझाना चाह रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन आएगा और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।